नमस्कार दोस्तों, विकास शर्मा ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के बारे में, वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने वर्ण विचार का भाग फर्स्ट पढ़ लिया था। आज हम दोस्तों वर्ण विचार का भाग सेकंड पढ़ेंगे। दोस्तों, वर्ण विचार का भाग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सेकंड पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट पढ़ा था, आज हम वर्ण विचार का भाग सेकंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भाग सेकंड। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होता है। क्या है दोस्तों? क्या पढ़ा था हमने दोस्तों? एक बार रिपीट कर लेते हैं। वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है और दोस्तों वाक्य क्या होता है। वर्ण हमने क्या पढ़ा दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? लिखित इकाई वर्ण और मौखिक इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? ध्वनि कहलाती है। फिर पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसका अर्थ निकालता हो, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द कहते हैं। फिर पढ़ा था हमने भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग या भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे बड़ी इकाई, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे हम गद्यांश और पद्यांश का अर्थ निकालते हैं, वो क्या है? वाक्य। क्या होता है दोस्तों? जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो क्या होता है? शब्द। और भाव या भावार्थ के आधार पर पूरे गद्यांश या पद्यांश का वाक्य को बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्य कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था दोस्तों कि वर्णकुल कितने होते हैं, वर्णकुल कितने होते हैं, वर्णों के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था स्वर। क्या पढ़ा था दोस्तों? स्वर। क्या पढ़ा था? स्वर। फिर पढ़ा था दोस्तों हमने व्यंजन। क्या पढ़ा था दोस्तों? व्यंजन। फिर देखा हमने कि स्वर क्या है। क्या देखा दोस्तों? स्वर क्या है? स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं दोस्तों? स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। फिर देखते हैं स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11 होते हैं। कितने दोस्तों? 11 होते हैं। चलते हैं आगे। फिर हमने पढ़ा था कि व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, यानी अर्थात स्वरों की सहायता ली जाती है। किसकी दोस्तों सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमने पढ़े थे स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्मीय व्यंजन, जिसमें 25 तो पढ़े से स्पर्शी या वर्गीय, फिर 4 अंतःस्थ और 4 उष्मीय व्यंजन हमने पढ़े थे। तो कुल हमने इनके बारे में चर्चा की थी, स्वर और व्यंजन के बारे में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आगे फिर दोस्तों कल हमने जाते जाते एक बिंदु बताया था, मैंने बिंदु बताया था दोस्तों कि इस बिंदु का हिंदी में कितनी जगह प्रयोग होता है। इस हिंदी में बिंदु का 4 जगह प्रयोग होता है। कितनी जगह प्रयोग होता है दोस्तों? 4 जगह प्रयोग होता है। देखते हैं वो 4 क्या क्या होता है। देख, ये क्या है दोस्तों? हमारी शिरो रेखा। क्या है दोस्तों? शिरो रेखा। और ये क्या है दोस्तों? हमारी खड़ी पाई। क्या है दोस्तों? खड़ी पाई। ठीक है। अब इसको देखे आगे, एक बिंदु हमारे यहां लगता है, जैसे कोई वर्ण लिखा हुआ है, एक बिंदु हमारे यहां लगता है, एक बिंदु हमारे यहां लगता है, एक बिंदु हमारे यहां लगती है और एक बिंदु हमारा यहां। ये 4 स्थितियां हो गई। क्या हो गई दोस्तों? इन चारों बिंदु के अलग अलग नाम है। इन चारों बिंदु के नाम क्या है दोस्तों? अलग अलग नाम है। ये जो बिंदु होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों? अनुस्वार। क्या होता है दोस्तों? अनुस्वार होता है। क्या हो दोस्तों? अनुस्वार। ये किसके साथ लगते हैं? सिर्फ स्वरों के साथ में लगते हैं। स्वरों के साथ में इनका प्रयोग होता है, व्यंजन वर्णों के साथ में इनका प्रयोग नहीं होता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि इस बिंदु को हम पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पंचमाक्षर कहते हैं। जो हमने पढ़ा था क वर्ग का 5वां, क वर्ग का 5वां, क वर्ग का 5वां। फिर दोस्तों इस बिंदु को कहते हैं उत्सिप्त, या इसे बोलते हैं ताड़न जात। क्या बोलते हैं दोस्तों? ताड़न जात।
ये कुल कितने होते हैं दोस्तों? ये 2 होते हैं। कितने कितने होते हैं दोस्तों? क्या होते हैं दोस्तों? ये 2 होते हैं। अडे और अडे क्या बोलते हैं दोस्तों? अडे और अडे क्या होते हैं दोस्तों? ये 2 उत्सित ताड़न जाल कितने होते हैं दोस्तों? अडे और अडे। फिर देखो दोस्तों, एक जो साइड में लगता है उसे कहते हैं दोस्तों नुक्ता। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? नुक्ता। क्या कहते हैं दोस्तों? नुक्ता। नुक्ता कितने हैं? कै, खे, गे, जे और फे। ये अरबी फारसी के हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? अरबी फारसी के, अरबी फारसी के हैं। नुक्ता कहां का लगता है दोस्तों? के, खे, गे, जे और फे के नीचे नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होता है। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है दोस्तों? एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं, खे, जे और फे। अगर आपको पूछ ले कि नुक्ता का प्रयोग कितनी जगह होता है तो आप क्या बताओगे दोस्तों? के, खे, गे, जे और फे। और एनसीईआरटी में कितना होता है दोस्तों? खे, जे और फे। ये किसके? नुक्ता अरबी फारसी के शब्द है, वर्ण है, तो इनका क्या लगता है दोस्तों? एनसीईआरटी में लगता है खे, जे और फे। और अरबी फारसी में कुल कितना है? के, खे, गे, जे और फे। हमें ध्यान रखना है नुक्ता का प्रयोग कितनी जगह होता है दोस्तों? 5 जगह होता है। कितने जगह होता है दोस्तों? 5 जगह होता है। तो ये क्या है दोस्तों? इस बिंदु के बारे में पढ़ा हमने कि बिंदु अनुस्वार पर लगता है, जो ऊपर बिंदी लगती है। फिर ये जो एक बिंदी साइड में लगती है, जो पंचमाक्षर कहते हैं। जो क वर्ग का क्या होता है दोस्तों? 5वां। क वर्ग का दोस्तों क्या होता है? 5वां। क्या होता है दोस्तों? ये क वर्ग का 5वां। फिर उत्सिप नीचे, इसे ताड़न जात अडे और अडे, जीभ झटका खा रही है, इससे पहले अ स्वर का प्रयोग करेंगे। अडे और अडे, ड और ढ नहीं है दोस्तों, अडे और अडे। क्या क्या कहते हैं दोस्तों इसको? अडे और अडे, अडे और अडे। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि उत्सिप्त वर्ण कौन कौन से हैं? उत्सिप्त वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों? अडे और अडे, अडे और अडे। फिर देखो दोस्तों, ये जो बिंदी लगती है इसे क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। क्या कहते हैं दोस्तों? नुक्ता चिन्ह। इसका प्रयोग कहां होता है दोस्तों? अरबी फारसी के वर्ण है के, खे, गे, जे और फे। एनसीईआरटी में कौन कौन से हैं दोस्तों? एनसीईआरटी में है खे, जे और फे। खे और जे और फे, खे, जे और फे। अब देखो दोस्तों, इसके कुछ शब्द शुद्धि पढ़ लेते हैं हम। शब्द शुद्धि के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इसके। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द शुद्धि है। जैसे आपको मैंने दे दिया, एक आता है जैसे खत, एक आता है दोस्तों खत। या नुक्ता चिन्ह का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, नुक्ता चिन्ह का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। देखो खत और ये खत बोलने में एक जैसे हैं, पर इन दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है। एक खत तो होती है दाढ़ी। क्या होती है दोस्तों? दाढ़ी। और एक खत का मतलब होता है दोस्तों पत्र। क्या होता है दोस्तों? पत्र। क्या होता है दोस्तों? पत्र। ये खत हो गई दाढ़ी और ये खत हो गए दोस्तों पत्र। ये शब्द युग में, शब्द युग में ज्यादा प्रयोग, बोलने में एक जैसे लग रहे हैं पर इस नुक्ता का प्रयोग हो गया। देखो ख के नीचे यहां पर और ख पर यहां पर। एक होता है दोस्तों, एक होता है सागर और दोस्तों एक होता है सागर। दोनों बोलने में एक जैसे हैं, पर इस ग के नीचे देखो, ये ग के नीचे आ रहा है नुक्ता और ये ग के नीचे देखो, ये सागर होता है दोस्तों समुद्र। क्या होता है दोस्तों? समुद्र। और ये क्या होता है दोस्तों? प्याला। क्या होता है दोस्तों? प्याला। देखो फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट युग्म शब्द है दोस्तों, इनकी बार बार प्रैक्टिस करते जाना आप। फिर देखो दोस्तों, एक आता है गज, एक आता है दोस्तों गज। क्या आता है दोस्तों? एक आता है गज और एक आता है गज। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द युग्म में, बार बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, एक समान दिख रहे हैं, पर दोस्तों इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। देखो गज ये होता है, ये गज होता है दोस्तों हाथी। और ये दोस्तों नापने की इकाई, नापने की इकाई। ठीक है दोस्तों। फिर देखो एक होता है दोस्तों जीना, एक होता है दोस्तों जीना। ये होता है जीना दोस्तों, क्या होता है? जीवन। क्या होता है दोस्तों? जीवन। और ये होता है दोस्तों सीढ़ियां। क्या होता है दोस्तों? सीढ़ियां। क्या होती है दोस्तों? सीढ़ियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट
युग्म शब्द है, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है ना। फिर दोस्तों चलते हैं आगे हम शब्द युग्म की तरफ जिसका प्रयोग नुक्ता में होता है, जिनका प्रयोग क्या होता है दोस्तों, नुक्ता में होता है। एक होता है दोस्तों जरा, एक होता है दोस्तों जरा। ये जरा होता है दोस्तों थोड़ा, क्या होता है दोस्तों, थोड़ा, क्या होता है दोस्तों, थोड़ा। और ये दोस्त होता है बुढ़ापा, क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, बुढ़ापा होता है, ठीक है ना। फिर देखो आगे कुछ और महत्वपूर्ण युग्म शब्द है। एक होता है दोस्तों राज और एक होता है दोस्तों राज। ये राज होता है दोस्तों शासन, क्या होता है दोस्तों, शासन, क्या होता है दोस्तों, शासन। और ये राज होता है दोस्तों रहस्य, क्या होता है दोस्तों, रहस्य, क्या होता है दोस्तों। फिर देखो एक और आता है जिसका नुक्ता लगाते हैं, जैसे एक आता है देखो, कई बार एग्जाम पूछ रखा है, ये विशेष है, ठीक है ना। इसके नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया गया इसके नीचे, ये शेर, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है ये भी शेर। ये शेर क्या होता है दोस्तों, एक जानवर है, क्या है दोस्तों, एक जानवर है, क्या है दोस्तों, जानवर है। और ये शेर क्या है दोस्तों, जिसपे नुक्ता चिन्ह का प्रयोग है सर के नीचे, वो क्या है दोस्तों, शायरी, क्या है दोस्तों, शायरी, क्या है दोस्तों। ये कुछ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये स के नीचे क्यों लगाए दोस्तों, ये विशेष है, ठीक है ना। बाकी नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कहां होता है, तो क, ख, ग, ज और फ के नीचे। अब ये नुक्ता चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट युग्म शब्द है, क्योंकि बोलने में एक जैसे लग रहे हैं पर इनका नुक्ता के प्रयोग होने से इन दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। जैसे खत दाढ़ी, खत नुक्ता लग गया पत्थर, सागर समुद्र, सागर नुक्ता लग गया घर के नीचे प्याला, गज हाथी, गज नापने की इकाई, या जीना जीवन नुक्ता लग गया तो सीढ़ियां, जरा थोड़ा नुक्ता लग गया तो बुढ़ापा, राज शासन, राज नुक्ता लग गया तो रहस्य, शेर जानवर और नुक्ता लग गया तो दोस्तों शायरी, क्या होता है दोस्तों, शायरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट युग्म शब्द है ये। फिर देखो दोस्तों, हमने एक सारणी पढ़ी थी, क्या दोस्तों, हमने एक सारणी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी दोस्तों, सारणी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी दोस्तों, एक सारणी पढ़ी थी जिसमें वर्गीय व्यंजन पढ़े थे दोस्तों, वर्गीय व्यंजन पढ़े थे। कौन कौन सारणी पढ़ी थी, क, ख, ग, ग और पंचमाक्षर, च, छ, ज, ज पंचमाक्षर, ट, ठ, ड, ढ पंचमाक्षर, त, थ, द, ध पंचमा अक्षर, प, फ, ब, भ और म पंचमा अक्षर। ये हमने दोस्तों सारणी पढ़ी थी। ये सारणी क्या है दोस्तों, ये वर्गीय व्यंजन है। कौन दोस्तों, संधि में बहुत इंपॉर्टेंट है काम, ये संधि में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि पढ़ेंगे जब इसकी चर्चा करेंगे। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वर्गीय या स्पर्शी। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वर्गीय या स्पर्शी। ये स्पर्श क्यों है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वर्गीय या स्पर्शी। ये कुल कितना है दोस्तों, 25। कितना है दोस्तों, 25। कितना है, 25 है, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था अंतःस्थ, य, र, ल और व। ये क्या होते हैं दोस्तों, अंतःस्थ। क्या होते हैं दोस्तों। फिर देखो दोस्तों, हमने पढ़े थे उसमें स, दंत्य स और ह। ये क्या हो गए दोस्तों, उसमें। क्या हो गए दोस्तों, उसमें
वर्ण या व्यंजन हो गए दोस्तों। क्या हो गए दोस्तों? उसमें वर्ण या व्यंजन हो गए। अब देखो दोस्तों, ये स्पर्शी या व्यंजन, इनके अलग अलग नाम है। क्या नाम है दोस्तों? ये क वर्ग है, ये किससे बोले जाते हैं दोस्तों? कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। ये च वर्ग है, ये किससे बोले जाते हैं दोस्तों? तालु से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं दोस्तों? तालु से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं दोस्तों? तालु से बोले जाते हैं। फिर देखो दोस्तों, ये ट वर्ग है, ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं। मूर्धा यानी मसूड़े, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ट वर्ग है, ये किससे बोला जाता है दोस्तों? दंत से बोला जाता है। इसे क्या कहता है? दंतीय। क्या कहते हैं दोस्तों? दंतीय। ये किससे बोला जाता है? प वर्ग, ये बोला जाता है दोस्तों ओष्ठ से। क्या बोला जाता है दोस्तों? ओष्ठ से। तो ये त वर्ग है को कंठ से बोला जाता है। क ख ग घ ण, ठीक है ना। फिर देखो तालु च छ ज झ ण, पांचवा अक्षर। मूर्धा ट ठ ड ढ ण, दंत त थ द ध न, ओष्ठ प फ ब भ म, फिर अंतस्थ य र ल व और स श स हो। ये भी तालव्य, मूर्धन्य और दंतीय। फिर ये तालव्य सकार, ये मूर्धन्य सकार और इसको दंतीय सकार। इसको दोस्तों कवि सकार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ककार, कार का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? ये क्या? ककार, ये खकार, ये गकार, ये गगार और ये पंचमाक्षर चकार, इसको कार का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहां तक हमने कल पढ़ा था। फिर आगे देखो, इसे बोलते हैं कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय और ओष्ठीय। ये कुल कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए हमारे, हो गए स्वर हो गए हमारे 11, और ये हो गए दोस्तों हमारे कितने? 33। क्या हो गए दोस्तों? 33। तो कुल वर्ण कितने हो गए दोस्तों? 44। कितने हो गए दोस्तों? 44 हो गए। आगे देखते हैं कुछ हिंदी के अन्य वर्ण। हिंदी के कुछ अन्य वर्ण देखते हैं दोस्तों। हिंदी में अन्य वर्ण, हिंदी में कुछ अन्य वर्ण देखते हैं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कुछ अन्य वर्ण देखते हैं। हेडिंग डाल देना आप, हिंदी के अन्य वर्ण। हिंदी के अन्य वर्ण, ठीक है ना दोस्तों। हिंदी के अन्य वर्ण में क्या कहते हैं? देखें दोस्तों, पहला आता है हमारे, कल हमने पढ़ा था अयोग वा। आपको याद हो तो अयोग वा कौन कौन से होते हैं? देखो, अयोग वा, अयोग वा कौन कौन से दोस्तों? एक तो पढ़ा था हमने अंग, ठीक है ना, और एक हमने पढ़ा था विसर्ग। यह अनुस्वार, क्या होता है दोस्तों? ये होता है अनुस्वार। क्या होता है दोस्तों? ये अनुस्वार। और ये होता है दोस्तों विसर्ग। क्या होता है दोस्तों? विसर्ग। क्या होता है दोस्तों? विसर्ग। क्या होता है दोस्तों? विसर्ग होता है। इसका देखो, ये हो गया चिन्ह और इसका हो गया विसर्ग का ये। इनका प्रयोग कहां होता है दोस्तों? इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता है दोस्तों। इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता है। आप ध्यान रखना, इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता है। इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ में नहीं होता है। इनकी सदैव कितनी मात्रा होती है दोस्तों? इनकी सदैव 2 मात्रा होती है। इनकी सदैव 2 मात्रा होती है। एक तो हमने पढ़ लिया, हिंदी के अन्य वर्ण पढ़ ले हैं। 44 तो हमने ये पढ़ लिए थे। 11 ये, 33 हमने जो अभी सारणी बनाई थी वो। अब देखो इसका हिंदी के अन्य वर्ण। फिर आगे देखें दोस्तों, एक पढ़ते हैं हम संयुक्ताक्षर। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं दोस्तों? 4। कितने होते हैं? 4। कौन सोचते हैं? स, त्र, ज और श्र। क्या होता है दोस्तों? श्र। क्या होते हैं दोस्तों? श्र। क्या होता है? श्र। अब देखो स कैसे बनता है? ये स, ये त्र, ये ज, ये ज्ञ नहीं है दोस्तों। हिंदी में जब बोलते हैं इसको ज्ञ नहीं बोलते हैं, ये अशुद्ध है। हिंदी में ये ज होता है। कौन सा? आप देखोगे ज्ञ कैसे बना। आप इस ज्ञ से ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञानी होता है। क्या होता है दोस्तों? ज्ञानी होता है। ये कहता है दोस्तों श्र। क्या होता है? श्र। अब ये कैसे बना दोस्तों? देखो ये बनता है क प्लस से प्लस ए, ठीक है ना।
इसमें क की ध्वनि आ रही है स, क्या इससे क्या हो गया देखो ये क, ये स कैसे बनता है दोस्तों, क वर्ण श वर्ण अ लग गया, अ स्वर लग गया, तो ये क्या क आधा क और स, तो क्या बन गया स। ये त्र कैसे बनता है दोस्तों, देखो त आधा त र और ये अ, ठीक है ना, इसको बोल के क्या बोलते हैं त्र, क्या बोलते हैं दोस्तों त्र। त्र कैसे बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले त्र कैसे बना, ये स कैसे, कई बार एग्जाम पूछ रखा है, कई बार एग्जाम में वैकेता भर्ती परीक्षा में पूछ रखे कि स का कैसा निर्माण हुआ, तो स कैसे हुआ, क आधा क आधा स और अ, तो क्या हो गया त्र आधा त र और अ। फिर देखो घ का कैसे निर्माण हो दोस्तों, घ ये ज, ठीक है ना, फिर इसे क्या बोलते हैं दोस्तों ये, फिर ये अ, तो क्या हो गया दोस्तों ये ज, ये ज्ञान नहीं है, हिंदी भाषा में इसको ज्ञान नहीं बोलते हैं, जय बोलते हैं। जैसे ज्ञानी लिखते हैं उनमें ज्ञानी ज्ञानी होता है, विज्ञान नहीं होता है, विज्ञान होता है। क्या होता है दोस्तों, विज्ञान। विज्ञान हम हमारी सुविधा के लिए बोलते हैं, पर इसका सही हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों, विज्ञान। ये स्र कैसे बना है दोस्तों, देखो स र और अ कैसे बना दोस्तों, ये बना है स प्लस र, कैसे बना दोस्तों स र। ये हमारा संयुक्त अक्षर हो गया कौन सा, स त्र ग और स्र। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये संयुक्त अक्षर हो गए 4 और, कितना हो गया दोस्तों 4 और हो गए। फिर चलते हैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। फिर चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। फिर होता है दोस्तों देखो ये विकसित स्वर, विकसित स्वर। विकसित स्वर कौन से होते हैं दोस्तों, या से अनुनासिक, अनुनासिक, या इसे चंद्र बिंदु, ये कौन सा हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों, चंद्र बिंदु हो गया, क्या हो गया। फिर देखो दोस्तों अगला हमारा आता है ताड़न जात, ताड़न जात, या होते उत्सिप्त, ठीक है दोस्तों, या बोलते हैं इसे उत्सिप्त, या बोलते हैं इसे विकसित, विकसित व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अड़े और अडे। एक तो होता है अड़े और एक होता है दोस्तों अड़े। इनसे दोस्तों याद रखना नोट लगाकर, इनसे कभी नए शब्दों का आरंभ नहीं होता है, इनसे कभी नए शब्दों का आरंभ नहीं होता है, ठीक है ना। इनका कभी नए शब्दों से आरंभ नहीं होता है, इन्हें कभी स्वर रहित नहीं किया जा सकता दोस्तों, इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता है। तो इनको कभी स्वर रहित नहीं किया जा सकता। जैसे देख के दोस्तों, ये जैसे ये हमारा लिखा था ढोल, इसके कभी है ना नीचे है ना ये उत्सिप्त वर्ण नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों, तो क्यों इसको स्वर रहित, ये स्वर के साथ बोला जाता है। ये मध्य में आ सकता है पर शुरुआत में कभी भी नहीं आ सकता है। ये डमरू, ठीक है ना, इस डमरू के नीचे ये इसका प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग, बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखो इसका सड़क के साथ में हो जाएगा क्योंकि ये मध्य में नहीं आ रहा है, मध्य में आ रहा है। देखो सड़क के साथ में इसका हो जाएगा, पर डमरू के साथ में इनसे कभी नए शब्द का आरंभ नहीं होता। ये ड और ये ढ, ठीक है, इसे कभी नए शब्द नहीं बना सकते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपसिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे, हमारा अगला फिर होता है दोस्तों विदेशी स्वर।
क्या होता है दोस्तों? विदेशी स्वर। विदेशी स्वर होते हैं, या इसे आगत स्वर कहते हैं, आगत स्वर या मेहमान स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? मेहमान स्वर। ये क्या अदर चंद्र बिंदु होता है? कौन सा होता है दोस्तों? अदर चंद्र बिंदु होता है। जैसे ये मैंने लिखा अ, ये ठीक है ना। ये क्या है हमारा? ये क्या है दोस्तों? विदेशी स्वर। जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, ठीक है ना, कॉलेज, डॉक्टर, ये क्या है दोस्तों? अदर चंद्र बिंदु। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? विदेशी स्वर, मेहमान स्वर कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों, फिर आता है हमारा विदेशी व्यंजन। क्या आता है दोस्तों? विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? हमने पढ़ा थे 5। कितने पढ़े थे दोस्तों? 5। क, ख, ग, ज और फ। कितने पढ़े दोस्तों? पर एनसीईआरटी में कितने पढ़ते हैं दोस्तों? 3। एनसीईआरटी में कितने पढ़ते हैं दोस्तों? 3। कितने पढ़ते हैं? 3। ख, ज और फ। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आपको मैं कल पूरी बताऊंगा कि हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं। एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि हिंदी में वर्ण कितने आते हैं। कई ऑप्शन में 44, कुछ में 52, कुछ में 56। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम ये 44 क्या है, 52 क्या और ये 56 क्या है दोस्तों। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करते जाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।